क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका शरीर थका हुआ है, लेकिन दिमाग बिल्कुल नहीं रुकता। आप लेटे होते हैं, आंखें बंद होती है, लेकिन सोच चलती रहती है। कल क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? मैं ऐसा क्यों हूं? धीरे धीरे ये सोच एक डर में बदल जाती है, और फिर वही डर आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। अगर आज आप बार बार सोचने की बीमारी से जूझ रहे हैं, अगर डर आपकी हिम्मत खा रहा है, तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, आज हम ओवरथिंकिंग और डर की जड़ तक जाएंगे। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं जीवन ज्ञान यात्रा चैनल, जहां हम बात करते हैं मन की, जीवन की और आत्मा की। अगर आप चाहते हैं दिमाग शांत हो, डर कम हो और जीवन हल्का लगे, तो अभी इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर वीडियो आपके मन का बोझ थोड़ा कम करने के लिए है। आज का विषय है ओवरथिंकिंग और डर से मुक्ति, यानी जरूरत से ज्यादा सोचने और भीतर बैठे डर से आजादी। ओवरथिंकिंग कोई छोटी समस्या नहीं है, यह एक ऐसी बीमारी है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर से इंसान को धीरे धीरे तोड़ देती है। ओवरथिंकिंग का मतलब है बार बार एक ही बात सोचना, बिना समाधान के सोचना और उस सोच से खुद को डराना। सोचिए, अगर सोचने से समस्या हल हो जाती तो आज दुनिया में कोई दुखी नहीं होता, लेकिन ओवरथिंकिंग समाधान नहीं देती, वो सिर्फ दर्द बढ़ाती है। आज की दुनिया में ओवरथिंकिंग बढ़ने के 5 बड़े कारण हैं। पहला, तुलना करना। सोशल मीडिया ने हमें दूसरों की जिंदगी दिखा दी, लेकिन उनकी सच्चाई नहीं। हम अपनी अधूरी जिंदगी दूसरों की हाइलाइट रील से तुलना करते हैं और खुद को कम समझने लगते हैं। दूसरा, असुरक्षा। मैं काफी नहीं हूं, यह सोच ओवरथिंकिंग की जड़ है। तीसरा, भविष्य का डर। जो हुआ नहीं है उसका डर आज हमारा चैन छीन रहा है। चौथा, अतीत का बोझ। जो बदल नहीं सकता उसी को बार बार सोचते रहना। पांचव, अकेलापन। जब दिल की बात किसी से कह नहीं पाते तो दिमाग ही बोलने लगता है। डर कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन हमने उसे अपना मालिक बना लिया। डर कहता है मत कर, रुक जा, तू नहीं कर पाएगा, और हम बिना लड़े ही हार मान लेते हैं। डर हमें मारता नहीं, डर हमें जीने नहीं देता। आप सोचते हैं, सोच डर बन जाती है। डर आपको रोकता है, रुकने से पछतावा होता है, पछतावे से और सोच, और फिर यही चक्र दिन रात चलता रहता है। जब तक आप इस चक्र को पहचानते नहीं, आप इससे बाहर नहीं आ सकते। आपकी जिंदगी की 90% समस्याएं सिर्फ आपके दिमाग में होती है। जो डर आप सोच रहे हैं उनमें से ज्यादातर कभी होंगे ही नहीं, और जो होंगे भी उन्हें संभालने की ताकत आपके अंदर पहले से है। ओवरथिंकिंग हमसे क्या क्या छीन लेती है। ओवरथिंकिंग धीरे धीरे आत्मविश्वास चुरा लेती है, वर्तमान छीन लेती है, रिश्तों में दूरी ला देती है, और सबसे खतरनाक, उम्मीद खत्म कर देती है। इंसान टूटता नहीं है, इंसान धीरे धीरे थक जाता है। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि हाँ मैं ओवरथिंकिंग करता हूं, तब तक सुधार शुरू नहीं होगा। अपने आप से झूठ मत बोलिए। ओवरथिंकिंग कमजोरी नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार न करना कमजोरी जरूर है। उदाहरण के लिए एक कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति हर दिन चिंता करता था कि कहीं बारिश न आ जाए, लेकिन बारिश आई ही नहीं। पूरी जिंदगी वो ऐसे डर में जीता रहा जो कभी आया ही नहीं। यही ओवरथिंकिंग है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए, ओवरथिंकिंग आपकी पहचान नहीं है, डर आपकी किस्मत नहीं है, और ये स्थिति स्थायी नहीं है। आप इससे बाहर आ सकते हैं, धीरे धीरे,
लेकिन जरूर, अगर अभी तक आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब है ये विषय आपके दिल को छू रहा है। डर अचानक नहीं आता, यह अंदर ही अंदर बनता है। अक्सर हम सोचते हैं कि डर किसी एक घटना की वजह से आया है, फेल होने से, रिजेक्शन से या किसी नुकसान से। लेकिन सच्चाई यह है कि डर अचानक पैदा नहीं होता, डर धीरे धीरे बनता है। डर बीज की तरह होता है, छोटा सा बीज जो बचपन में बोया जाता है और समय के साथ एक बड़ा पेड़ बन जाता है। और जब वही पेड़ हमारे मन में जड़ जमा लेता है, तब ओवरथिंकिंग शुरू होती है। बचपन में जहां डर की नींव पड़ती है, तब बचपन में हम कोमल होते हैं। हम जैसा सुनते हैं वैसे ही मान लेते हैं। अगर बचपन में हमें बार बार कहा गया, तू ये नहीं कर सकता, तू कमजोर है, तू दूसरों जैसा नहीं है, गलती करेगा तो सजा मिलेगी, तो धीरे धीरे हमने इन बातों को अपनी पहचान मान लिया। और फिर बड़ा होकर हम खुद से वही बातें कहने लगते हैं। यही आंतरिक आवाज ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी वजह है। हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती है। पहला डर की आवाज जो कहती है रुक जा, खतरा है, फिर से दर्द होगा। दूसरा आत्मा की आवाज जो कहती है कोशिश कर, तू कर सकता है, सीख जाएगा। समस्या यह नहीं है कि डर की आवाज आती है, समस्या यह है कि हम सिर्फ उसी की सुनते हैं। क्या आप जानते हैं बीते अनुभव कैसे ओवरथिंकिंग बन जाते हैं? अगर आपने कभी धोखा खाया है, असफलता देखी है, अपमान झेला है, तो आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश करता है। वो कहता है दोबारा ऐसा न हो, लेकिन बचाने की यही कोशिश ओवरथिंकिंग बन जाती है। दिमाग हर स्थिति को खतरे की तरह देखने लगता है, चाहे खतरा हो या नहीं। ओवरथिंकिंग सुरक्षा का भ्रम है। ओवरथिंकिंग से हमें लगता है अगर मैं सब कुछ सोच लूं तो मैं सुरक्षित रहूंगा, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। ज्यादा सोचने से समस्या हल नहीं होती, भविष्य कंट्रोल में नहीं आता, सिर्फ डर बढ़ता है। असल सुरक्षा सोच में नहीं, विश्वास में होती है। लोग क्या कहेंगे सबसे बड़ा मानसिक जहर है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा ईंधन है लोग क्या कहेंगे ही है। हम अपनी जिंदगी दूसरों की राय के हिसाब से जीने लगते हैं। बोलने से डर, आगे बढ़ने से डर, गलती करने से डर। लेकिन सच्चाई यह है लोग आज भी कुछ कहेंगे, कल भी कुछ कहेंगे। अगर आप डर के कारण रुके तो आपकी जिंदगी कोई और जी लेगा। जब हम बार बार सोचते हैं तो खुद पर शक करने लगते हैं, मैं सही हूं या नहीं, मुझ में काबिलियत है या नहीं। धीरे धीरे सेल्फ डाउट हमारी आदत बन जाती है, और जहां सेल्फ डाउट होता है वहां आत्मविश्वास नहीं टिकता। ओवरथिंकिंग क्यों रात में बढ़ जाती है? रात को शोर कम हो जाता है, दुनिया शांत हो जाती है और मन बोलने लगता है। दिन में हम भागते रहते हैं, लेकिन रात में हम खुद से भाग नहीं पाते। इसलिए डर रात को ज्यादा डरावना लगता है। एक गहरी सच्चाई यह है कि आप ओवरथिंकिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि आप कमजोर हैं। आप ओवरथिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि आप संवेदनशील हैं, गहराई से सोचते हैं और चीजों को गंभीरता से लेते हैं। यही गुण सही दिशा में जाए तो आपकी ताकत बन सकते हैं। डर से भागना समाधान नहीं है। अक्सर हम सोचते हैं काश ये डर खत्म हो जाए, लेकिन डर से लड़ने या भागने से डर और बढ़ता है। डर को समझना पहला कदम है। डर से कहना सीखिए, मैं तुम्हें देख रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे हिसाब से जिंदगी नहीं जीऊंगा। पहला अभ्यास डर को नाम देना। आज रात एक कागज लीजिए और लिखिए, मुझे किस बात का डर है? यह डर कब शुरू हुआ? क्या यह डर अभी सच है या सिर्फ याद है? जब आप डर को लिखते हैं
तो वह आधा कमजोर हो जाता है। ओवरथिंकिंग से बाहर आने की पहली झलक। अभी आपको सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, डर आपकी सच्चाई नहीं है, ओवरथिंकिंग आपकी पहचान नहीं है, और आप अकेले नहीं हैं। यह एक प्रक्रिया है और आप सही रास्ते पर हैं। अगर यह हिस्सा आपके दिल को छू रहा है तो समझिए आप अंदर से बदलने को तैयार हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए, मन को जबरदस्ती चुप नहीं कराया जा सकता। अक्सर लोग कहते हैं बस सोचना बंद कर दो, लेकिन सच यह है कि मन को जबरदस्ती चुप कराने की कोशिश ओवरथिंकिंग को और बढ़ा देती है। मन एक नदी की तरह है, अगर आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो वह और जोर से बहेगी। ओवरथिंकिंग से मुक्ति का रास्ता है मन को समझना, मन से लड़ना नहीं। जब भी आपके दिमाग में कोई डर या सोच आए, मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, कुछ गलत हो जाएगा, तो तुरंत उस सोच से लड़िए मत। बस उसे देखिए, खुद से कहिए यह एक विचार है, यह सच्चाई नहीं है। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप विचारों को देखने वाले हैं। जिस दिन आप यह समझ गए, ओवरथिंकिंग की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी। सांसों से मन को वर्तमान में लाना। ओवरथिंकिंग हमेशा या तो अतीत में होती है या भविष्य में, लेकिन सांस हमेशा वर्तमान में होती है। अभ्यास, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, 4 तक गिने, धीरे धीरे सांस छोड़े। दिन में 5 मिनट सिर्फ सांसों पर ध्यान दीजिए। यह साधारण सा अभ्यास मन को संदेश देता है, अभी कोई खतरा नहीं है। गंभीर समस्या से भागिए नहीं, उसे देखिए। ओवरथिंकिंग अक्सर कहती है सब कुछ बुरा हो जाएगा, तो एक बार पूरी ईमानदारी से सोचिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं संभाल पाऊंगा? 99% मामलों में आप पाएंगे कि हाँ, मैं संभाल सकता हूं। डर इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि हमने उसे कभी पूरा देखा ही नहीं। आप लोग एक सवाल पूछकर सोच को तोड़ना। जब दिमाग कहे तू नाकाम हो जाएगा, तो खुद से पूछिए इसका सबूत क्या है? क्या यह सोच 100% सच है? क्या पहले भी मैं ऐसी स्थिति से निकला हूं? सोच सवालों से डरती है। ओवरथिंकिंग बिना सवाल के जिंदा रहती है। रात को ओवरथिंकिंग इसलिए बढ़ती है क्योंकि हम थके होते हैं। रात को ओवरथिंकिंग से बचने का 3 आसान उपाय है। पहला, सोने से पहले मोबाइल बंद करें। दूसरा, दिमाग में चल रही बात लिख दें। तीसरा, खुद से कहें अभी सोचने का समय नहीं है। आपको हर सोच का जवाब अभी देना जरूरी नहीं। खुद से बात करने का तरीका बदलो। आप खुद से कैसे बात करते हैं? अगर आपकी भाषा है मैं बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो ओवरथिंकिंग खत्म कैसे होगी? आज से खुद से ऐसे बात करें, मैं सीख रहा हूं, मुझसे गलतियां हो सकती है, मैं अकेला नहीं हूं। आपकी आत्मभाषा आपका भविष्य बनाती है। डर के बावजूद एक्शन लेना सबसे शक्तिशाली इलाज है। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है एक्शन। छोटा एक्शन, एक कॉल, एक कदम, एक कोशिश। डर के रहते हुए भी अगर आप आगे बढ़ते हैं तो दिमाग सीखता है डर के बावजूद जिंदगी चल सकती है। ओवरथिंकिंग तब बढ़ती है जब मन को लगता है मैं सुरक्षित नहीं हूं। दिन में कई बार खुद से कहिए अभी मैं सुरक्षित हूं, मैं संभाल सकता हूं। यह छोटे वाक्य मन को शांत करना शुरू कर देते हैं। एक गहरी बात जो समझनी जरूरी है, आप ओवरथिंकिंग से इसलिए नहीं जूझ रहे क्योंकि आप कमजोर हैं। आप इसलिए जूझ रहे हैं क्योंकि आपने जिंदगी को बहुत गंभीरता से लिया है। अब समय है थोड़ा हल्का होने का। अभ्यास आज से शुरू करें। आज सिर्फ यह करें, एक डर लिखिए, एक छोटा एक्शन तय कीजिए और खुद से दयालु बनिए। यही शुरुआत है। आपको थोड़ी भी शांति दी हो तो समझिए आप सही दिशा में हैं। ओवरथिंकिंग की जड़ में आत्मविश्वास की कमी होती है।
ओवरथिंकिंग अपने आप नहीं होती, इसके पीछे एक गहरी कमी छुपी होती है, खुद पर भरोसे की कमी। जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता तो हम हर फैसले पर शक करते हैं, हर कदम से पहले 100 बार सोचते हैं और हर नतीजे से डरने लगते हैं। असल में ओवरथिंकिंग यह नहीं कहती सोचो, ओवरथिंकिंग कहती है तुझ पर भरोसा मत कर। आत्मविश्वास क्या सच में होता क्या है? लोग सोचते हैं आत्मविश्वास मतलब कभी डर न लगना, कभी गलत न होना, हमेशा सही होना, लेकिन यह सब भ्रम है। सच्चा आत्मविश्वास मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना, गलती होने पर खुद को संभाल पाना और गिरकर फिर उठने की हिम्मत रखना। आत्मविश्वास परफेक्ट होने से नहीं, खुद को स्वीकार करने से आता है। अगर किसी ने कभी आपको कहा तू कमजोर है, तेरे बस का नहीं, तो आपने उसे सच मान लिया। आज ओवरथिंकिंग उसी आवाज का वयस्क रूप है। वो बार बार कहती है मत कर, तू गिर जाएगा। आत्मविश्वास की कमी कैसे डर बन जाती है? जब आत्मविश्वास कम होता है, हर स्थिति खतरा लगती है, हर इंसान जज करने वाला लगता है, हर गलती दुनिया का अंत लगती है। इसलिए डर बाहर नहीं, अंदर पैदा होता है। डर कहता है अगर मैं फेल हो गया तो मैं कुछ नहीं रहूंगा, लेकिन सच्चाई यह है फेल होना आपकी पहचान नहीं है। आत्मविश्वास बढ़ाने का पहला नियम, खुद से लड़ना बंद करो। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद बन गए हैं। खुद को दोष देना, खुद को नीचा दिखाना, खुद से कठोर भाषा में बात करना, यह सब आत्मविश्वास को धीरे धीरे मार देता है। आज से एक नियम बनाइए, मैं खुद का दुश्मन नहीं बनूंगा। गलती होगी लेकिन मैं खुद को तोड़ूंगा नहीं। अपने अंदर में मजबूती कहां से आती है? अंदर की मजबूती बाहर की तारीफ से नहीं आती, वह आती है मुश्किल झेलने से, अकेले खड़े रहने से और खुद को न छोड़ने से। हर बार जब आप टूटकर भी खुद को संभालते हैं, आपकी अंदर की मजबूती बढ़ती है। छोटे वादे, बड़ा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बड़े सपनों से नहीं बनता, वह बनता है छोटे छोटे वादे निभाने से। आज 10 मिनट टहलूंगा, आज खुद से अच्छा बोलूंगा, आज एक डर के सामने खड़ा होऊंगा। जब आप खुद से किए वादे निभाते हैं तो दिमाग सीखता है मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। डर को खत्म नहीं, छोटा करना सीखिए। डर को मारने की कोशिश मत कीजिए, डर मरता नहीं है, लेकिन आप उसे छोटा कर सकते हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद एक छोटा कदम लेते हैं, डर थोड़ा और छोटा हो जाता है और एक दिन आप इतने बड़े हो जाते हैं कि डर अपने आप छोटा लगने लगता है। ओवरथिंकिंग भविष्य में भागती है, डर अतीत में उलझा रहता है। जब आप खुद से कहते हैं अभी मैं ठीक हूं, तो आत्मविश्वास जागने लगता है। एक सच्ची बात जो आपको मुक्त कर सकती है, आपका काम है पूरा रास्ता देखना नहीं, सिर्फ अगला कदम देखना। पूरा जीवन समझ में आ जाए यह जरूरी नहीं, लेकिन अगला कदम आप ले सकते हैं। हर दिन 5 मिनट शांत बैठिए, खुद से कहिए मैं अपने साथ हूं, मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं। यह वाक्य धीरे धीरे आपकी जड़ों को मजबूत करेंगे। अगर इस हिस्से ने आपके अंदर थोड़ी भी ताकत जगाई हो, तो यह शुरुआत है। ओवरथिंकिंग भावनाओं से पैदा होती है, सोच से नहीं। अक्सर हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसलिए परेशान हैं, लेकिन सच्चाई उल्टी है। हम इसलिए ज्यादा सोचते हैं क्योंकि अंदर कोई भावना दबी हुई है। ओवरथिंकिंग दरअसल मन की एक भाषा है जो कहना चाहती है कुछ अधूरा है, कुछ दबा हुआ है, कुछ सुना नहीं गया है। मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर मैं अलग करता तो सब ठीक होता। अपराध तब खतरनाक हो जाता है जब हम गलती से नहीं, खुद से नफरत करने लगते हैं। गलती इंसान करता है, लेकिन अपराध हमें इंसान नहीं रहने देता। अपराध करने से कैसे ओवरथिंकिंग बनता है? जब आप बार बार कहते हैं काश ऐसा न किया होता,
तो दिमाग उस पल को बार बार चलाता है। वही दृश्य, वही शब्द, वही पछतावा और यही लूप ओवरथिंकिंग बन जाता है। लेकिन एक सच्चाई याद रखिए, अतीत को दोबारा सोचने से वह बदलता नहीं, सिर्फ आपका आज खराब होता है। रिग्रेट जो था ही नहीं, उसके लिए दुख होगा। रिग्रेट सिर्फ गलती का नहीं होता, रिग्रेट होता है जो कहा नहीं, जो किया नहीं, जो जिया नहीं। काश मैंने कोशिश की होती, काश मैंने हिम्मत दिखाई होती। रिग्रेट हमें बीते हुए मौके से बांध देता है और भविष्य से डराने लगता है। एक सच्ची बात जो रिग्रेट को हल्का कर सकती है, आपने उस समय वही किया जो उस समय आप कर सकते थे। उस समय आपकी समझ वही थी, आपकी हिम्मत वही थी, आपकी परिस्थितियां वही थीं। आज की समझ से बीते हुए कल को जज करना खुद के साथ अन्याय है। डर भविष्य का काल्पनिक दर्द है, हमेशा भविष्य में रहता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर सब बिगड़ गया तो। लेकिन ज्यादातर डर कभी होता ही नहीं। डर एक फिल्म है जो दिमाग बनाता है बिना यह पूछे कि आप उसे देखना चाहते हैं या नहीं। ओवरथिंकिंग कहती है सोचो ताकि बच सको, डर कहता है डरो ताकि सुरक्षित रहो। लेकिन यह सौदा कभी काम नहीं करता। आप जितना ज्यादा सोचते हैं, डर उतना बढ़ता है। भावनाओं से भागना नहीं, उन्हें महसूस करना सीखिए। हम अक्सर दर्द से भागते हैं, भावनाओं को दबाते हैं, खुद को व्यस्त रखते हैं। लेकिन दबाई गई भावना कभी खत्म नहीं होती। वह ओवरथिंकिंग बनती है, एंजाइटी बनती है, बेचैनी बनती है। भावना को महसूस करना कमजोरी नहीं है, यह इलाज है। अभ्यास करने से भावनाओं को जगह मिलती है। आज अकेले में बैठिए और खुद से पूछिए, मैं किस बात से दुखी हूं? मैं किससे नाराज हूं? क्या मैं खुद से नाराज हूं? रोना आए तो रोइए, भारी लगे तो लगे, क्योंकि जो महसूस किया जाता है वही मुक्त होता है। खुद को माफ करना सबसे बड़ा उपचार है। आप किसी और को माफ कर सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं। खुद से कहिए, मैंने जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं सीख रहा था, मैं इंसान हूं। जब आप खुद को माफ करते हैं, ओवरथिंकिंग की जड़ अपने आप कमजोर पड़ जाती है। भावनात्मक हल्कापन क्या है? हल्कापन का मतलब होता है सब ठीक हो जाना नहीं, कोई दर्द न रहना नहीं, दर्द के साथ भी खुद को संभाल पाना। और यही असली ताकत है। अगर इस हिस्से ने आपकी आंखें नम कर दी हों या दिल को थोड़ा हल्का किया हो, तो समझिए यह जरूरी था। ओवरथिंकिंग एक आदत है और ये आदत बदली जा सकती है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, ओवरथिंकिंग आपकी किस्मत नहीं है, यह आपके मन की एक आदत है। और हर आदत धीरे बनती है और धीरे ही बदलती है। आपको खुद को बदलने के लिए कट्टर बनने की जरूरत नहीं, सिर्फ निरंतर बनने की जरूरत है। सुबह का पहला 1 घंटा पूरे दिन की सोच तय करता है। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं उठाओ, क्योंकि मोबाइल उठाते ही दिमाग दूसरों की जिंदगी में चला जाता है। अपने मन को खुद के साथ रहने का मौका दीजिए। 5 मिनट शांत बैठना, कुछ नहीं करना, कुछ सोचना नहीं, सिर्फ यह महसूस करना, मैं जाग गया हूं, मैं जीवित हूं। यह छोटी सी जागरूकता ओवरथिंकिंग को धीमा कर देती है। एक वाक्य दोहराना, हर सुबह खुद से कहिए, आज मैं खुद पर दया रखूंगा। यह वाक्य दिन भर आपके साथ रहेगा। दिन में ओवरथिंकिंग आए तो क्या करें? दिन में सोच आएगी, डर आएगा, यह सामान्य है, लेकिन प्रतिक्रिया बदलनी है। जब भी ओवरथिंकिंग शुरू हो, रुकिए, गहरी सांस लीजिए, खुद से कहिए, अभी नहीं, बाद में सोचूंगा। आप हर विचार के गुलाम नहीं हैं। हर दिन टू डू लिस्ट नहीं, टू फील लिस्ट बनाओ। हम दिन भर क्या क्या करना है उसकी सूची बनाते हैं, लेकिन कैसा महसूस करना है
उसकी नहीं। आज से एक नई सूची बनाइए। आज मुझे शांत रहना है। आज मुझे खुद से नरम रहना है। आज मुझे तुलना नहीं करनी है। यह सूची मन को दिशा देती है। शरीर और मन का गहरा रिश्ता है। ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग की समस्या नहीं है, यह शरीर से भी जुड़ी है। समय पर सोइए, थोड़ा चलिए, पानी पीते रहिए। जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है, मन अपने आप शांत होने लगता है। शाम का समय दिन को छोड़ने की कला है। शाम को हम दिन भर की बातें मन में लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन दिन को छोड़ना सीखना जरूरी है। अभ्यास। सोने से पहले 3 बातें लिखिए। आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या संभाला, आज मैंने खुद के लिए क्या किया। यह अभ्यास मन को कहता है, दिन पूरा हुआ, अब आराम करो। सोने से पहले दिमाग सबसे ज्यादा बोलता है। हर हफ्ते थोड़ा अकेला समय बिताओ। बिना लक्ष्य और बिना दबाव के मत रहो। खुद से पूछो, क्या मुझे भारी कर रहा है, क्या छोड़ सकता हूं। मन को भी सफाई की जरूरत होती है। धीरे धीरे बदलता हुआ आप। अगर आज ओवरथिंकिंग थोड़ी कम है, डर थोड़ा हल्का है, तो समझिए आप बदल रहे हैं। परफेक्ट होना लक्ष्य नहीं, थोड़ा बेहतर होना ही काफी है। शांति कोई मंजिल नहीं, एक अभ्यास है। शांति कोई ऐसी जगह नहीं जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाए। शांति हर दिन फिर से चुनी जाती है, और आप यह चुन सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बातें आपकी जिंदगी से जुड़ी है, तो इस वीडियो को यही मत रोकिए। अब पीछे मुड़कर देखिए आप कहां से कहां पहुंचे। जब आपने यह वीडियो शुरू किया था, शायद आपका मन भारी था, शायद दिमाग में सवाल थे, डर था, या कोई ऐसी सोच थी जो आपको चैन नहीं लेने दे रही थी। और अब अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो यकीन मानिए आप पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि बदलाव हमेशा समझ से शुरू होता है। ओवरथिंकिंग कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। यह एक कड़वी लेकिन सच्ची बात है। ओवरथिंकिंग कोई स्विच नहीं है कि एक दिन बंद कर दिया और हमेशा के लिए खत्म। ओवरथिंकिंग आती रहेगी, डर भी आएगा, लेकिन फर्क कितना होगा, अब आप उनके गुलाम नहीं रहेंगे। अब आप जानेंगे, यह सोच है, मैं नहीं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है, आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। आप भविष्य कंट्रोल नहीं कर सकते। आप लोगों की सोच कंट्रोल नहीं कर सकते। आप हर परिणाम कंट्रोल नहीं कर सकते। और यही बात जब आप स्वीकार कर लेते हैं, तभी शांति शुरू होती है। ओवरथिंकिंग दरअसल कंट्रोल की भूख है, और शांति स्वीकार करने की शक्ति। जिस दिन आपने खुद को पकड़ना छोड़ा, उसी दिन मुक्ति शुरू हुई। आपने अब तक खुद को साबित करने की कोशिश की, खुद को सुधारने की जिद की, खुद से लड़ाई की, लेकिन असली मुक्ति तब शुरू होती है जब आप कहते हैं, मैं जैसा हूं अभी ठीक हूं। यह हार नहीं है, यह सबसे बड़ी जीत है। डर के साथ जीने की कला को सीखो। डर को खत्म करने की कोशिश आपको थका देगी, लेकिन डर के साथ चलना आपको मजबूत बना देगा। हर बहादुर इंसान डरता है। फर्क सिर्फ इतना है, वह डर के बावजूद चलता है। डर कहता है मत जा, और आप कहते हैं मैं फिर भी जाऊंगा। यहीं से जीवन बदलता है। शांति बाहर नहीं, अंदर उगती है। लोग सोचते हैं पैसे मिल जाएंगे तो शांति होगी, सब ठीक हो जाएगा तो शांति होगी, लेकिन सच्चाई यह है, शांति परिस्थितियों से नहीं, दृष्टिकोण से आती है। आप जैसे हैं, जहां है, उसी पल शांति का बीज मौजूद है। एक छोटी सी कहानी से सीख देता हूं। एक व्यक्ति हर दिन भगवान से प्रार्थना करता था, मेरे सारे दुख दूर कर दो। एक दिन उत्तर आया, अगर दुख हट गए तो तू मजबूत कैसे बनेगा। उस दिन उसे समझ आया, दुख दुश्मन नहीं, शिक्षक है। और ओवरथिंकिंग भी एक शिक्षक है।
वह आपको सिखाने आई है। धीरे चलो, खुद को समझो। आज से आपकी नई पहचान बनेगी। अब आपकी पहचान यह नहीं है कि आप ओवरथिंकिंग करते हैं, आप डरते हैं। आपकी पहचान यह है कि आप जागरूक हैं, आप सीख रहे हैं, आप खुद को छोड़ नहीं रहे, और यही काफी है। याद रखने योग्य 5 अंतिम वाक्य बताता हूं। अगर कभी मन फिर भारी हो जाए तो ये वाक्य याद रखिए। यह सोच सच्चाई नहीं है। मुझे अभी सब हल करना जरूरी नहीं। मैं अकेला नहीं हूं। मैं सीख रहा हूं। मैं खुद के साथ हूं। इन 5 वाक्यों में पूरी शांति छुपी है। ओवरथिंकिंग से स्थायी मुक्ति का अर्थ। स्थायी मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि सोच कभी आए ही नहीं। स्थायी मुक्ति का अर्थ है सोच आए लेकिन आपकी जिंदगी न रोके, डर आए लेकिन आपका रास्ता न बदले। यही असली आजादी है। अगर यह पूरा वीडियो आपके दिल तक पहुंचा है, अगर आपको लगा हो कि कोई आपकी ही कहानी बोल रहा है, तो समझिए यह वीडियो नहीं, एक संकेत था। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर करें जो आज भी ओवरथिंकिंग और डर से लड़ रहा है। क्योंकि कभी कभी एक वीडियो किसी की जिंदगी का सबसे शांत मोड़ बन जाता है। अंतिम शब्द, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस थके हुए हैं और अब आराम करने का समय है। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, एक नई शांति, एक नई समझ के साथ। धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।